पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें हमें मजबूर करती हैं और आगाह भी करती हैं कि अगस्त क्रांति के शहीदों को मत भूलो। इस देश की नींव में उनकी रगों का लहू मिला है। 9 अगस्त 1942 भारत के स्वतंत्रता इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन, जिसके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 में अपने एक लेख में 15 अगस्त और 26 जनवरी से तुलना करते हुए 9 अगस्त के लिए लिखा था कि इसे अच्छे से मनाना चाहिए। 9 अगस्त की घटना जनता के लिए एक महान घटना है। 9 अगस्त की घटना जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति थी। भारत की करोड़ों जनता ने हुंकार किया कि हां, हमें आज़ादी चाहिए और हम आज़ादी लेकर रहेंगे। डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि जिन लोगों ने आज़ादी लाने के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करने के लिए 9 अगस्त का दिन सबसे पवित्र दिन है। डॉक्टर लोहिया मानते हैं कि 15 अगस्त तो सत्ता हस्तांतरण का दिन है। यह राज्य के लिए बेशक महान दिन हो सकता है। इसमें ब्रिटिश वायसराय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सत्ता हस्तांतरित करते, जो अगस्त क्रांति के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया। आपको याद दिला दें कि 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांस में जिस तरह जनता ने ब्रिस्टले की जेल तोड़कर सारे सैनिकों को छुड़ाया और बादशाह के विरुद्ध आवाज बुलंद की, 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका में जिस तरह जनता ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की घोषणा की, वैसे ही 9 अगस्त को भारत में भी हुआ। जनता जाग चुकी थी और गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के आह्वान के बाद जगह जगह प्रदर्शन हुए। सारे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिए गए। फिर भी यह आंदोलन रुका नहीं। उल्टे गिरफ्तारियों के विरोध में पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुआ। जगह जगह रेल पटरियां उखाड़ी गईं, डाकखाने जलाए गए, थानों और कचहरियों पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश का बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। उसी तरह बंगाल के मिदनापुर और महाराष्ट्र के सतारा जिले की कमान भी जनता के हाथ में आ चुकी थी और वहां स्वतंत्र समानांतर सरकारें स्थापित कर दी गईं। शहरों से बढ़ता हुआ आंदोलन गांव तक पहुंच चुका था। उसी कड़ी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गांव शेरपुर के नौजवान क्रांतिकारियों ने डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में मुहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा झंडा फहराया और 18 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियां खाकर शहीद हो गए। उस दिन तहसील पर कुल 8 नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। गाजीपुर का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी देने का इतिहास है। वीरों की जो गाथाएं हैं, जो 18 अगस्त 1942 को शिवपूजन राय के नेतृत्व में मुहम्मदाबाद तहसील पे तिरंगा लहराया गया। उसी दिन बैरिया में, बलिया में उसी क्रांति के मशाल को लेकर के बैरिया थाने पे कब्जा, जेल पे कब्जा और बलिया की कलेक्ट्री से भी ब्रिटिश हुकूमत का झंडा हटाकर तिरंगा झंडा लहराया गया। हम तो 9 दिन तक 42 में ही आज़ाद हो गए थे। 10वें दिन दोबारा ब्रिटिश सेना ने जब नदी के माध्यम से सेना और ऊपर से पैराशूट से वहाँ अपनी सेना भेजी, तब जाकर के बागी कंट्रोल किए गए। चित्तू पांडे को अरेस्ट करके उनको चौराहे पे फांसी दी गई और फिर से अपने नियंत्रण में उस एरिया को लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी। सेना तक की सहायता ली गई। कुछ स्थानों पर सेना ने बमबारी भी की। गांव-गांव से लाखों लोगों को उठाकर जेलों में ठूंस दिया गया। स्वतंत्रता की आखिरी लड़ाई में लगभग 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आंदोलन तो दबा दिया गया, लेकिन जॉर्ज खस्टम की जीवनी लिखने वाले राइटर व्हीलर ने लिखा था कि हालांकि सरकार ने 1942 की बगावत को कुचल दिया है, किंतु आंदोलनकारियों ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अब भारत में ब्रिटिश शासन को चलाना बहुत कठिन हो चुका है। भारत के लोग अब आज़ादी के नशे में रहने लगे हैं। उनके मन से ब्रिटिश बर्बरता का खौफ निकल चुका है। देश की जनता के दिलों से अंग्रेजों का खौफ मिटाने के लिए महात्मा गांधी अनवरत मेहनत करते आ रहे थे
और 1942 आते आते उन्होंने देश की जनता को इसके लिए तैयार कर दिया था, निडर बना दिया था। अगस्त क्रांति की शुरुआत 7-8 अगस्त 1942 के ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में कांग्रेस महाधिवेशन से हुई, जहां नेहरू ने प्रस्ताव लाया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया और कहा कि हिंदुस्तानियों को शासन सौंप कर चले जाओ। और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा कि अब देर नहीं, इसी वक्त। और उसी अधिवेशन में 8 अगस्त को गांधी जी ने कहा कि गुलामी की बेड़ियां उसी समय टूट जाती हैं जब हम अपने आप को आजाद समझने लगते हैं। इसी क्षण से अपने आप को आजाद समझ लीजिए और इस प्रकार का आचरण करने लगिए कि जैसे आप साम्राज्यवाद के शिकंजे से छूट गए हैं। अब मैं आपको एक मंत्र देता हूं, आप हर सांस उसका जाप करिए। वह मंत्र है, करो या मरो। भारत को आजाद कराने के लिए प्राण चले जाएं तो चले जाएं, मैं रहूं या चला जाऊं। अब भारत स्वाधीन होकर रहेगा। खराब मौसम और बारिश के बावजूद ग्वालियर टैंक मैदान करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से गूंज उठा। लेकिन 9 अगस्त की सुबह सुबह ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र बाबू, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, आसिफ अली, अशोक मेहता और सरोजनी नायडू समेत लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन आंदोलन नहीं रुका। आंदोलन को जनता तैयार हो चुकी थी। गांधी जी की आवाज गांव-गांव तक पहुंचाई गई और अगस्त क्रांति ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को लिखा था कि सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से हम यह बात दुनिया से भले छिपा रहे हैं, पर सच यह है कि हमें भारत में बहुत प्रखर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गांधी जी ने आवाम को शक्ति दे दी है। चूल्हे हिलाना जिसे कहते हैं, अगस्त क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। अंग्रेज भारत छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर चुके थे। हम अगस्त क्रांति के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। आप देखते रहिए गांधी का भारत, भारत के गांधी, TDC न्यूज़ पर।